श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में अर्जुन के बारे में बताया कि वह जब सब अस्त्र शस्त्र डाल देता है अपने परिवार वालों को देखकर तो उसे बहुत तरीके से समझाते हैं और फिर वह उसका जो है पहले अध्याय का महात्मा बताते हैं। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्त नहीं है। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताललोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। सो तू सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूखा मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल, कोई फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गड़का आई। उसने मनुष्यों से कहा, यह भीड़ कैसी है? और उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे दिया है, तो मैं भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तो गड़का ने कहा, मैंने जो उसका फल इस बैल से निमित्त दिया, इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल के एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुपड़वा रखा। तब वहाँ हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रही। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गड़का ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसने दर्शन करूँ विप्र। तो वह उस गड़का के पास गया और उसने कहा कि मेरी तेरी क्या पहचान है, तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं बैल वही हूँ जिसने तुमने पुण्य दिए थे और मैं बैल की योनि से छूटा, तब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तो अपना पुण्य बता। गड़का ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं गीता का पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से, मुझको तुमने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सूगा हो जा। तब मैं सूगा हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता पाठ सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया।
एक दिन विप्र के घर चोर घुस गए, उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजड़ा उठा ले गए। उन चोरों की यह गढ़ का मित्र थी, मुझे इसके पास ले गए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वही यह गढ़का सुनती है, पर इस गढ़का की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरी निवृत्ति दिया था। सो हे लक्ष्मी, गढ़का ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसे उसको मुक्ति ही मिल जाती है। तो इसी के द्वारा जो है श्री कृष्ण हमें संदेश देते हैं कि हमें प्रतिदिन नहा धोकर स्नान करके गीता का एक अध्याय रोज पढ़ना चाहिए और एक अध्याय न सही तो एक श्लोक का स्मरण जरूर करना चाहिए, जिससे हमें जो है मोक्ष प्राप्त होगा और ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो सोइए हम सब